पर नजर डालते हैं। करीब 90 अंकों की गिरावट के साथ 24,750 के पास गिफ्ट निफ्टी। कमजोर ओपनिंग के संकेत गिफ्ट निफ्टी से भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। इसी के साथ एशियाई बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी मिला जुला कारोबार है। निक्केई यानी जापानीज मार्केट में 0.4% की बढ़त दिखी है, लेकिन कॉस्पी यानी कोरियन मार्केट में थोड़ी सी कमजोरी। और चाइनीज मार्केट, याद रखें कल के ट्रेडिंग सेशन में कुछ कमेंट्री निकल कर आई थी फाइनेंस मिनिस्ट्री की, हाउसिंग डिमांड को रिवाइव करने की कुछ कमेंट्री थी, जिसके चलते काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखी थी। लेकिन आज चीन के बाजार भी एकदम फ्लैट है और उसी के साथ हैंगसेंग यानी हांगकांग के बाजारों की बात करें तो यहां पर करीब 200 अंकों की तेजी आज सुबह दिखी है। इसी के साथ अमेरिकी बाजारों पर भी नजर डाल लेते हैं। फिर एक बार अच्छा एक्शन दिखा अमेरिकी बाजारों में। डाउ जोन्स करीब 190 अंक चढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर क्लोज होता हुआ नजर आया। नैस्डैक फ्लैट था और S&P 500 में थोड़ी सी कमजोरी कल दिन की ऊपरी स्तर से अमेरिकी बाजारों में दिखी। रिटेल सेल्स का डेटा कल आया जो काफ़ी अच्छा था, जो ये दिखाता है कि अमेरिका की इकोनॉमी अभी भी रिजिलियंट है। 0.4% की बढ़त US रिटेल सेल्स में दिखी, जो अनुमान से बेहतर थी, जिसके चलते अमेरिकी बाजारों में कल के ट्रेडिंग सेशन में तेजी दिखी। लेकिन इसी के साथ फ्यूचर्स की बात करें तो आज सुबह ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं है वहाँ पर। S&P 500 फ्यूचर्स में करीब 0.1% की बढ़त है, वहीं नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में करीब 0.2% की बढ़त दिखी है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूवर्स की बात कर लेते हैं। नेटफ्लिक्स करीब 5% की तेजी आफ्टर मार्केट में कल दिखी। तीसरी तिमाही के नतीजे काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने चौथी तिमाही के नतीजों का आउटलुक भी काफ़ी अच्छा दिया है और इसी के साथ नेटफ्लिक्स के चलते पूरे IT सेक्टर में भी अच्छा खासा एक्शन दिखा। और TSMC ये ग्लोबल चिप मेकर कंपनी के नतीजे भी अच्छे आए, जिसका इम्पैक्ट भी कई सारी दूसरी और कंपनियों पर दिखा। इसी के साथ यूरोपियन बाजारों पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर भी अच्छा एक्शन था। FTSE 0.7% की तेजी के साथ बंद हुआ। कैक और डैक्स, कैक तो 1.5% की तेजी और डैक्स में भी करीब 0.8% की तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। लेकिन गोल्ड पर नजर डालते हैं। सोना फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर $2,710 पर आउंस के आसपास सोना। याद रखें पिछले कुछ महीनों में अच्छा एक्शन दिखा है और फिर एक बार वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, मिडिल ईस्ट में अभी भी टेंशन्स है और वो कंसर्न्स एस्केलेट होते हुए नजर आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं वो टेंशन्स, जिसके चलते सोने में तेजी दिखी है। याद रखें ग्लोबल मार्केट्स में ही नहीं, डोमेस्टिक मार्केट्स में भी बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर भी सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। 76,900 रुपीज़ पर 10 ग्राम्स के आसपास सोना। तो ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट में सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर। इसी के साथ एक बार ब्रेंट क्रूड पर भी नजर डाल लेते हैं। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखी है और अब ब्रेंट क्रूड $74.6 पर बैरल के आसपास पहुंचता हुआ